हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7 अपेक्स कैरियर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले 10 वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल तक देखा है लाप्लास में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास कैसे होता है और पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास कैसे होता है। फ्रेंड्स, पीस वाइज कंटिन्यूअस को आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी बोल सकते हैं और मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हो। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, यहां पर जो फंक्शन होगा वो मल्टी वैल्यूड होगा, मतलब एक ही फंक्शन में 2 या 3 फंक्शन होंगे और हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग लिमिट होगा। लेकिन यहां पर लाप्लास में आपको फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है उसमें किस टाइप के एग्जांपल होंगे और लिमिट यहां पर क्या होगा। लिमिट यहां पर 0 से स्टार्ट होगा और इंफाइनाइट होगा, चाहे वो 2 फंक्शन में बटा हुआ फंक्शन या 3 फंक्शन में बटा हुआ हो। देखते हैं, जैसे कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिखा है 0 और साइन टी लिखा है, तो यहां पर लिमिट 0 लेस देन टी लेस देन पाई लिखा। ये दूसरा फंक्शन है, उसका लिमिट लिखा है टी ग्रेटर देन पाई। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होगा कि ये फंक्शन मल्टी वैल्यूड है या फिर डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं या फिर पीस वाइज कंटिन्यूअस है। तो 0 से पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, आपको 0 से पाई के लिए 0 रखना है, और t की वैल्यू पाई से ज्यादा है तब आपको फंक्शन sin t रखना है। तो ये t की वैल्यू पाई से ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, t की वैल्यू पाई से कहां तक ज्यादा, कहां तक बड़ी है, तो अप टू इंफाइनाइट। यहां पर कोई फिक्स है ही नहीं, तो यहां पर इनडायरेक्टली आपको इंफाइनाइट दिया है। तो ये लाप्लास में ये जो टॉपिक है, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। क्योंकि इनडायरेक्टली यहां पर मैंने पहले ही बोला कि ये एग्जांपल में लिमिट 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू 0 होगी और उसका टर्मिनल वैल्यू जो होगा इंफाइनाइट होगा, मतलब वैल्यू इंफाइनाइट है। ओके, तो यहां पर ये इस तरह से एग्जांपल जो दिए होंगे उसमें 0 से लेकर इनडायरेक्टली आपको अगर इंफाइनाइट दिया जाए तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए, उसका लाप्लास ढूंढने के लिए आपको बाय डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। नोट लिखवा देता हूं मैं। इन दिस एग्जांपल, इन दिस टॉपिक, लिमिट of function is in the form of 0 less than t less than infinite। इनडायरेक्टली आपको, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको इंफाइनाइट दिया होगा। क्योंकि मैं फिर से समझा देता हूं, अगर आपको दिया है कि 0 लेस देन टी लेस देन 1 लिखा है और इसके लिए फंक्शन मान लो कि f ऑफ t इज इक्वल टू 0 है, दूसरा फंक्शन जैसे कि t है और उसका लिमिट t ग्रेटर देन 1 है, तो इनडायरेक्टली तो क्या हुआ, 0 से लिमिट स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1, और फिर क्या बोला है 1 से लेकर t की वैल्यू 1 से लेकर कहीं तक, मतलब इंफाइनाइट तक है। तो t की वैल्यू 1 से लेकर इंफाइनाइट को हम ऐसा ले सकते हैं 1 से इंफाइनाइट। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड नहीं हो रहा है, मतलब अप टू इंफाइनाइट है। तो इस तरह के एग्जांपल जिसमें लिमिट इनडायरेक्टली 0 से इंफाइनाइट है, आपको डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है। और क्यों डेफिनेशन से सॉल्व करना है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन में ही इंटीग्रेशन में 0 से इंफाइनाइट होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पूरे लाप्लास के चैप्टर में 2 ही जगह पर लिमिट 0 से इंफाइनाइट आएगा। एक गामा फंक्शन का डेफिनेशन है, उसमें आएगा। गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, गामा n इज इक्वल टू 0 से इंफाइनाइट, सॉरी, गामा फंक्शन गामा n इज इक्वल टू 0 से इंफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x x रेज़ टू n माइनस 1 dx, तो लिमिट 0 से इंफाइनाइट है। और दूसरा लाप्लास का जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, L ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफाइनाइट e रेज़ टू माइनस ht f ऑफ t dt। तो अगर आपको एग्जांपल में 0 से इंफाइनाइट दिखाई दिया, आपको सॉल्व करना है यूजिंग द डेफिनेशन। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म for f of t is equal to 0 sin t 0 से पाई और t की वैल्यू पाई से ज्यादा है, इसका लाप्लास ढूंढना है। पहले तो लिखेंगे हमारे पास जो फंक्शन दिया है
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है और 0 के लिए जो लिमिट है 0 से पाई है। दूसरा फंक्शन साइन टी है और उसका लिमिट t ग्रेटर देन पाई है, मतलब t की वैल्यू पाई से ज्यादा है। इनडायरेक्टली आपको बोला है कि t की वैल्यू पाई से लेकर इनफाइनाइट तक है। और मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके पास जो एग्जांपल है उसमें लिमिट इनिशियल वैल्यू 0 है और लिमिट का एंड नहीं हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक है, अप टू इनफाइनाइट तक है, तो आपको डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो बाय डेफिनेशन आपको मालूम ही होगा, डेफिनेशन L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफाइनाइट e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा डेफिनेशन है। आपको करना क्या है, डेफिनेशन में 0 से इंफाइनाइट है, हमारे फंक्शन में भी इनिशियल वैल्यू 0 और टर्मिनल वैल्यू एंडिंग पॉइंट इंफाइनाइट है। मतलब ये जो है 0 से इंफाइनाइट, आपको फंक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है उसमें दो फंक्शन और दो अलग अलग, मतलब मल्टी वैल्यू फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन के लिए दो अलग अलग लिमिट है। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना होगा, 0 से इंफाइनाइट, तो यहाँ पर भी 0 से इंफाइनाइट लेकिन बटा हुआ है, कैसे, तो 0 से पाई में फंक्शन पूरा है, 0 से पाई में और पाई से इंफाइनाइट में बटा हुआ है, 0 से पाई प्लस पाई से इंफाइनाइट ऐसे बटा हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई, पाई से इंफाइनाइट, तो हो गया 0 से इंफाइनाइट। अभी क्या करेंगे, e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज, और 0 से पाई के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से पाई के लिए 0 है, एफ ऑफ टी हमें लिखना है, लेकिन 0 से पाई के लिए क्या है, तो 0 है। फिर पाई से इंफाइनाइट, ये तो एज इट इज e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज, एफ ऑफ टी क्या लिखना है, तो साइन टी आएगा, क्योंकि पाई से इंफाइनाइट तक क्या है, साइन टी। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डेफिनेशन में जो लिमिट है 0 से इंफाइनाइट, लेकिन हमारे फंक्शन में दो फंक्शन दो लिमिट है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा 0 से पाई में और पाई से इंफाइनाइट में। तो 0 से इंफाइनाइट में 0 टू इंफाइनाइट है, उसको हमने दो लिमिट में स्प्लिट किया, 0 से पाई, पाई टू इंफाइनाइट, क्योंकि हमें दिया है 0 से पाई, पाई टू इंफाइनाइट। फिर क्या किया, 0 से पाई के लिए कौन सा फंक्शन है, तो 0 से पाई के लिए यहाँ पर रखा, यहाँ पर 0 रखा, और पाई टू इंफाइनाइट के लिए साइन टी रखा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है, फ्रेंड्स यहाँ पर 0 है, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, और e रेज टू माइनस एस टी साइन टी का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 से इंफाइनाइट e रेज टू माइनस एस टी और साइन टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल टर्म अगर ये साथ में होते हैं, e रेज टू at sin bt ऐसा फॉर्मूला देखा था, e रेज टू at cos bt ऐसा देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin cos और एक्सपोनेंशियल टर्म अगर ये साथ में होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है, आंसर लिखते हैं। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर इसका रीजन लिखूंगा। e रेज टू माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, टी की मल्टीप्लिकेशन में तो 1, तो 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा माइनस एस, साइन होगा तो पहले साइन आएगा, बीच में माइनस आएगा, और b की वैल्यू 1 है, और cos t। मैं आपको रीजन के साथ समझा देता हूं कि मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर पाई है, मैंने गलती से 0 लिख दिया है, तो पाई टू इंफाइनाइट और यहाँ से पाई टू इंफाइनाइट आएगा। तो रीजन में लिख रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, आगे भी पढ़ा हुआ ये e रेज टू at sin bt इज इक्वल टू, वी कैन राइट e रेज टू at डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a sin bt माइनस b cos bt। फ्रेंड्स इसमें वेर a इज इक्वल टू माइनस एस और b इज इक्वल टू 1 है, आप चेक कर सकते हो। e रेज टू at sin bt, e रेज टू at sin bt, जिसमें a क्या है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो कांस्टेंट होगा वो a होगा, तो यहाँ पर माइनस एस है, t के मल्टीप्लिकेशन में जो है। sin bt, तो sin bt अगर आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो आंसर है, जो मेन जनरल फॉर्मूला है, उसमें आपको a की वैल्यू माइनस एस, b की वैल्यू 1 रखनी है, आप चेक कर सकते हो। फिर क्या होगा, अब लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये अपर लिमिट के लिए
फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए। फ्रेंड्स अपर लिमिट इनफाइनाइट है, मतलब आपको आपने विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन किया तो टी की जगह पर पहले आप इनफाइनाइट रखोगे, फिर बीच में माइनस है, ये लोअर लिमिट का ब्रैकेट है जिसमें टी की जगह पर पाई रखेंगे। देखते हैं टी की जगह पर इनफाइनाइट रखते हैं। यहाँ पर अगर टी की जगह पर इनफाइनाइट रख रहे हैं आप, ये टी की जगह पर आप इनफाइनाइट रख रहे हो, तो फ्रेंड टी की जगह पर इनफाइनाइट रख रहे हो तो इनफाइनाइट इनटू एस तो इनफाइनाइट होगा, और ये तो माइनस है तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये पूरा टर्म ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको वो भी मालूम है क्योंकि आगे हमने ये लिखा हुआ भी है, नोट डाउन किया हुआ है, इज ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा बिकॉज टी की जगह पर इनफाइनाइट रखने वाले हैं, तो इनफाइनाइट इनटू एस इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। 0 के साथ पूरा जो टर्म है, 0 के साथ कोई भी टर्म होता है वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है अपर लिमिट 0 मिलेगा, मतलब अपर लिमिट के लिए वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अभी क्या करेंगे, लोअर लिमिट का जो ब्रैकेट है उसमें टी की जगह पर पाई रखना है, तो ई रेज टू माइनस एस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, फिर साइन पाई 0 होगा। रीजन लिख देता हूं मैं कि साइन पाई क्या होता है 0। आपने टी की जगह पर आप पाई रख रहे हो, टी की जगह पर पाई रख रहे हो तो साइन पाई 0 होगा। टी की जगह पर पाई रख रहे हो तो कॉस पाई क्या होगा फ्रेंड्स, -1 होगा। मैं रीजन लिख रहा हूं, कॉस पाई -1 होता है, तो साइन पाई 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, बीच में माइनस, कॉस पाई क्या होगा तो कॉस पाई तो -1 होगा। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, सॉल्यूशन जो मिलेगा अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स माइनस तो है ही ब्रैकेट के बाद, ई रेज टू माइनस एस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली आपका आंसर मिला माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसा एग्जांपल जिसमें जो मल्टी वैल्यू फंक्शन है, जो पीस वाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है, जिसमें एक ही फंक्शन में दो फंक्शन या दो वैल्यू दी हो और हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग लिमिट हो, ऐसे फंक्शन दिया जाए और उसमें आपको चेक करना है कि लिमिट का इनिशियल वैल्यू 0 है और टर्मिनल वैल्यू कुछ है नहीं, मतलब वो अप टू इनफाइनाइट है। तो आपको याद करना है कि 0 से इनफाइनाइट वाले एग्जांपल, जहां पर 0 से इनफाइनाइट लिमिट दी हो, तो उस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको यू मस्ट अप्लाई डेफिनेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।